कि कि सेठी साहब की जो वो क्यों नहीं है टीवी के ऊपर, इसलिए कि फ़ोन आ जाते हैं कि इनको नहीं ऑन एयर जाने देना, साफ-सी बात है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है वो मरियम के हवाले से है। नजम, आप ये बताइए कि मरियम नवाज़ जो है, क्या उनको भी बाहर भेजने की, आज तुमने कहा कि वो कहीं नहीं बाहर जाएँगी जब तक इमरान खान नहीं निकलेगा इक़्तिदार से, बड़ी धुआँधार तकरीर उन्होंने की, नहीं, आज Q&A भी किया। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रे में पासपोर्ट रख के और ईसीएल से नाम हटाकर भी मुझे भेजेंगे, तो जब तक इमरान सरकार है, मैं नहीं जा रही। जी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। हुँ, अब आप सोचिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि मुझे प्लेट पे भी मुझे मुझे कर दें तो मैं नहीं जाऊँगी। मगर साथ ये है कि जब तक इमरान खान है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। तो अब बात ये है कि अगर कोई ऐसी सूरत-ए-हाल बनती है कि इमरान खान साहब जाते हैं और मरियम और नवाज़ शरीफ साहब बाहर रहें कुछ अरसे के लिए, और शहबाज शरीफ साहब, शायद खाकान अब्बासी एंड कंपनी, बिलावल भुट्टो, ये यहाँ संभाल लें। आप बात समझ रहे हैं मेरी? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। देखिए, एक वक़्त था जबकि मियाँ साहब जब गए थे तो ये भी तय हुआ था कि मरियम भी जाएँगी बाहर। मगर उस वक़्त इमरान खान साहब ने कहा नहीं, इनको यहीं रखेंगे हम। और वो जो भी बना था प्लान, या जो भी था, या जो भी सोच थी, इमरान खान साहब ने गड़बड़ कर दी ना, नहीं जाने दिया। तो अब बात ये है कि जब तक इमरान खान है, ना मरियम जाएँगी, ना वो उनको जाने दिया जाएगा। मगर जी, उसके बिल्कुल। बाद बहुत कुछ हो सकता है। डिपेंड करता है ना, इलेक्शन कब होगी, कैसे होगी, क्या डिस्कशन होती हैं कि भई किन टर्म्स के अंदर होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर अच्छा, बात ये सेठी एक साहब, और। इमरान खान का जो अख्तियार है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो तो नवाज शरीफ को भी नहीं जाने देना चाह रहे थे। फिर उन्होंने वो 7.5 अरब रुपए का भी डिमांड कर लिया था। फिर 50 रुपए में वो चले भी गए। वो तो कोविड का लॉकडाउन भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग भी गया। तो चीज़ें जो है वो बिल्कुल मुतलिक तो नहीं है ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए ना, इमरान खान साहब भी तो कहते हैं ना जी, हमें तो ये कहा गया था कि वो मर रहे हैं, हमने जाने दिया। हमें क्या पता था कि इशारे तो वो कर रहे हैं ना कि हमारे साथ भी हाथ हो गया था। अब बात ये है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि मियाँ साहब की तबीयत खराब थी। कोई शक नहीं है। जिन हालात में वो थे, इट वाज़ बैड सिचुएशन और एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। आई थिंक डॉक्टर्स ने यही रियलाइज़ किया कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो गया तो फिर ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो ना एस्टेब्लिशमेंट लेने के लिए तैयार थी, ना इमरान खान लेने के लिए तैयार था। तो उन्होंने कहा, मेरा ख़्याल है उस वक़्त ये भी था कि मरियम भी जाए और ये चुप करके बैठ जाए, बिकॉज़ शहबाज शरीफ साहब की गेम चल रही थी। मगर जब उन्होंने पहला कदम मरियम को रोक दिया, तो उसके साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो थोड़ी ख़राब हो गई। और फिर वो प्रेशर पड़ा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फ्रॉम इमरान खान। हमने इनको तो जाने दिया, उनको नहीं जाने देंगे। इनको रखना है यहाँ टू बी एबल टू ब्लैकमेल नवाज़ शरीफ। तो अब वो डटी हुई हैं। देखिए ना, वो शी इज़ अ वेरी ब्रेव वुमन। अ, अब वो उनको आप जेलों-वेलों में डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो और उनकी जो जी, लोग और भी उनको पसंद करेंगे। आपको पता ही है, दिलेर लोगों को लोग पसंद करते हैं, जी, और खुसूसन दिलेर तो हमारे वो यहाँ। है। बिल्कुल। और तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अ, वो कार्ड अब नहीं रहा इनके पास, मरियम वाला। वो कार्ड है जो कि शहबाज शरीफ साहब प्ले कर सकते हैं। शायद खाका नवाज़ी और शहबाज शरीफ साहब मिल के कर सकते हैं। ज़रदारी साहब और ये सब मिल के कर सकते हैं। जब रास्ते ढूँढेंगे, रास्ते ढूँढने में 2 चीज़ें होंगी। एक ये कि एस्टेब्लिशमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उस रास्ते में, और एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और कास्ट आयरन गारंटीज़। और वो किससे? ज़ाहिर है फ्रॉम नवाज़ शरीफ साहब एंड मरियम। सो पहली बात तो ये है, वो कैसे होगी, कौन करेगा, वगैरह-वगैरह। दूसरा ये कि मियाँ साहब और मरियम को इलेक्शन चाहिए। वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी नून लीग। उसकी वजह, वो ये ज़रदारी साहब कर लें, मौलाना बैठ जाएँ, ज़रदारी साहब बैठ जाएँ और लोगों को ले लें इधर-उधर के।
मगर नून लीग उसका हिस्सा नहीं बनेगी। क्यों? ये जो हालात है ना, इनको कोई मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए बड़े खतरनाक किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अभी आपने बताया कि कीमतें बढ़ाओ, ये करो वो करो, ये कोई जादू का वो छड़ी नहीं है कि जनाब नवाज शरीफ आए और ये करे और सारा कुछ ठीक हो जाए, नहीं होना ठीक। मगर जो भी आएगा उसको कम से कम 5 साल चाहिए होंगे हार्ड फैसले करके फिर उनकी रिजल्ट्स देने के लिए। तो वो तो मियाँ साहब अगर 1 साल 2 साल के लिए कोई हुकूमत आती है उसका नहीं हिस्सा बनेंगे, कहेंगे लो इनू गाला पैणगी। इमरान नू कढ़िया ये भी वही काम करनगे जेड़े वो पहले करते पे ने, हाथ बंधे हुए हैं सबके। तो हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी हमारा अवाम हमारे हक में है, आज वोट पड़ जाए हम जीत जाएंगे, स्वीप कर जाएंगे। 2 साल के बाद अगर हम हिस्सा बन गए तो लोगों ने हमें भी गालियां देनी है, पता नहीं कोई तीसरा बंदा ना कोई निकल आए फिर, इसलिए ये तो हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर ये बने, ये भी नहीं करेंगे कि जी आपको 2.5 साल 3 साल आप बैठ जाएं आके, ना ना ना, सियासत के अंदर इतने बड़े वैक्यूम नहीं छोड़ते। तो बात वहीं आएगी, नंबर 1 एस्टैब्लिशमेंट की गारंटीज एंड सिक्योरिटी, नंबर 2 अर्ली इलेक्शन नॉट लेट इलेक्शन, अगर इमीडिएट नहीं तो अर्ली नॉट लेट, नंबर 3 रोल ऑफ मरियम एंड नवाज शरीफ इन द इंटरिम पीरियड, एंड नंबर 4 द टर्म्स, किस तरीके से इलेक्शन होगी, नो रिगिंग, नो एफटीपी, वो क्या सिस्टम था इनका, आरटी सिस्टम, आरटीएस हाँ ना 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 ना, फूल प्रूफ सिस्टम, ताकि ये फिर से गड़बड़ ना हो सके। तो ये चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, और जब तक बातचीत नहीं होगी ये कैसे डिस्कस होगी? या जरदारी साहब कर लें या मौलाना कर लें, मियाँ साहब तो नहीं करेंगे। अलबत्ता मियाँ साहब इनके साथ जरूर बात करेंगे, अच्छा जी दसो की हल निकाले जे, मतलब सो इस तरीके से ये बात आगे जाएगी। मगर इमरान खान साहब हर स्टेज पे इसको साबोटाज करेंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि दरारें पड़ती रहे इनके दरमियान। सेठी बिल्कुल। साहब, ये जो जमानतें पीपुल्स पार्टी चाह रही है, जैसे पंजाब के अंदर इसको यकीनी बनाना कि उनके कुछ लोग जो है वो मुंतखब हो जाएं, क्या पीएमएलएन और नवाज शरीफ इसके लिए राजी हो सकते हैं? क्या, सॉरी कम अगेन, पीएमएलएन क्या की क्या पंजाब के नवाज अंदर? शरीफ, हाँ, नवाज शरीफ कोई पॉलिटिकल अकोमोडेशन कर सकते हैं, पीपुल्स पार्टी को कोई जमानतें दे सकते हैं अगले इंतखाबात के हवाले से? देखिए ना, मैंने आपसे कहा बिल्कुल दे सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, मगर देखिए ना ये डिस्कशन में आएगा ना, अगर वहां तक बात जाएगी तो फिर डिस्कशन में आएगा कि देखिए ना, अगर आपने अगर जरदारी साहब के डिमांड्स बहुत सख्त हैं तो नवाज शरीफ साहब नहीं मानेंगे, वो कहेंगे फायदा क्या, अगर आपने हमें इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं लेने देनी और आपके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा हर चीज के लिए, तो फिर तो मुश्किल है।